आज की जो वीडियो है वो CUT PG 2024 के ऊपर है। यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ MA पॉलिटिकल साइंस में अगर आपने एडमिशन लेना है तो कट ऑफ की एनालाइज करेंगे। यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, JNU, DU, BHU और यूनिवर्सिटी जो बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे कुछ अदर यूनिवर्सिटी की जो लो कट ऑफ यूनिवर्सिटी है। अगर आपके नंबर कम आए हैं तो लो कट ऑफ यूनिवर्सिटी की भी मैं बात करूंगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी उसके बेस पे पहले यहाँ मैं 2023 के कट ऑफ डिस्कस करूंगा, देन 24 में क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी बात करेंगे। पहली चीज यहाँ पे JNU की ये फर्स्ट कट ऑफ है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं। JNU की जो कट ऑफ है ये 2023 की है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो 204, 174, 165 ये कैटेगरी वाइज है, क्योंकि जो JNU की कट ऑफ आती है वो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ आती है। अब ये ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों को दिख रहा है जिनके 204 से ऊपर नंबर होंगे उन सभी का एडमिशन होगा यहाँ पे, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जैसे DU है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, डायरेक्ट सीट अलॉटमेंट होती है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितनी कट ऑफ पे एडमिशन हुआ। फॉर एन एग्जांपल, अगर जैसे यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, अब कुछ बच्चे को तैयारी करनी होती है तो उन्हें नहीं पता कि कट ऑफ कितनी गई है, लेकिन जब JNU की वो तैयारी करते हैं तो JNU की 2023 की कट ऑफ देख ली और वो कहेंगे कि 24 में ये एक्सपेक्टेशन रहती है, तो 24 में ये। बाकी हम पेपर की भी बात करेंगे, पेपर पे भी डिपेंड करता है। तो ये 2023 के ट्रांसपेरेंसी के साथ कट ऑफ आती है JNU की, जो मैं एक बहुत अच्छा मानता हूँ। ट्रांसपेरेंसी के साथ कट ऑफ आना एक बहुत अच्छी चीज है। आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा ये ट्रांसपेरेंसी क्या बोल रहा है बंदा। अभी मैं आपको DU की कट ऑफ में आपको समझाता हूँ, पहले JNU की बात करते हैं। तो ये JNU की कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, आप लोग समझ गए। पहली चीज, इस साल का जो पेपर है 2024 का जो पेपर आया था वो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इजी आया था। इजी भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। तो जो इस साल का पेपर था 2024 में वो इजी टू मॉडरेट रहा था। और इस साल जो पेपर था वो एक कॉन्सेप्चुअल बेस पे नहीं था बल्कि एक रट्टा वेरिफिकेशन पे था। मेरा जो मानना अनुमान है, रट्टा वो इसलिए था क्योंकि आपसे यहाँ पे कई बार ऐसे पूछा गया जैसे बुक ऑथर कौन है, इस बुक का कौन ऑथर है, ये चीज किसने दी, ये थ्योरी किसने दी, वो थ्योरी किसने दी, ये सारी चीजें। जबकि पिछले साल 2023 का पेपर थोड़ा हार्ड आया था, इसलिए क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्चुअल बेसिस ज्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है। लेकिन इस साल हमें जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो थोड़े कम देखने को मिले हैं, और इस साल थोड़ा रट्टा वाला जिसने करा है उसका बहुत अच्छा है। तो जाहिर सी बात है इस साल कट ऑफ जो है 2023 में बच्चे सोच रहे थे 2024 की प्रिपरेशन जिन्होंने करी थी वो 2023 के समझ में करी थी कि 2023 का पेपर इस लेवल पे आया था, तो हो सकता है मैं इससे अपर लेवल की तैयारी करूं 2024 में। तो जाहिर सी बात है इस साल जो बच्चों के जो नंबर मैंने अभी तक देखे, मतलब JNU को नहीं बोल रहा मैं, अभी तक जो बच्चों के स्कोर आए हैं, ठीक है, तो स्कोर काफी बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे और बहुत हाई आए, जिसमें मेरा अनुमान है कि इस बार JNU का कट ऑफ या तो 230 से ऊपर जाएगा या 240 से ऊपर जाने की संभावना है इस साल। ये अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल। बाकी अगर आप लोग अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोग अंतर मान सकते हो, 15 से 25 का अंतर मान सकते हो कि आपका इससे नीचे जा सकता है, ठीक है। और बाकी कुछ यहाँ पे डेप्रीवेशन पॉइंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि JNU देता है ये पॉइंट। अब यहाँ पे 240 या 230 से ऊपर कट ऑफ के अनुमान है इस साल 2024 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो 230 या 240 आप लोग मान सकते हो, इससे ऊपर कट ऑफ जाएगी पॉलिटिकल साइंस की, क्योंकि काफी बच्चों के पॉलिटिकल साइंस के अंदर अच्छे स्कोर आए हैं जो मैं जानता हूं, मैंने जो देखे हैं अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट, ठीक है। जो मेरे जूनियर्स रहे हैं, ये जो यहाँ पे चैनल के माध्यम से जो जुड़े थे, जिन्होंने स्कोर मुझे भेजा है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अगर मैं JNU को हटा दूं तो इस साल मैंने आपको बता दी एक्सपेक्टेशन 240 या 230 से ऊपर है। अब मैं DU की बात करता हूँ। अब आप लोग कहोगे ये भैया 250 क्यों बता रहे हो आप लोग, JNU की 204 गई और DU की 250 कैसे गई है। अब आप लोगों को क्वेश्चन आएगा ना, मैं आपको इसे क्लियर कर देता हूँ। JNU की जो कट ऑफ है यहाँ पे, ये जो आप गाइस देख रहे हो, ये 300 नंबर से है, ठीक है। पहले जो पेपर होता था 2023 में वो होता था पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए 100 नंबर का और पार्ट बी 300 नंबर का होता था। लेकिन इस साल मतलब CUT PG में क्या हुआ, NTA ने कहा
कि हम लोग पार्ट ए नहीं ले रहे, ठीक है, हम सिर्फ पार्ट बी लेंगे। तो 2024 में जो है 300 नंबर का पेपर हुआ है, और जेएनयू क्या करता था 2023 से पहले भी, 2023 में भी, कि वो 300 से ही कट ऑफ मानता था, वो पार्ट ए को कंसिडर नहीं करता था। बाकी यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे 400 में से नंबर निकालती थी पूरे पेपर की, ठीक है, जो आपको पूरा पेपर होता है 400 नंबर का, उससे कट ऑफ आती थी। तो 400 नंबर में 250 नंबर जिसका था, 250 से ऊपर जिसका नंबर था, उसका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर एडमिशन हुआ था। और ये मैं पूरी श्योरिटी के साथ दे रहा हूँ, पूरी श्योरिटी, क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनका 240 पर भी एडमिशन हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एमए पॉलिटिकल साइंस में, और कैटेगरी 1 की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये ध्यान रखना, कैटेगरी 1 और 2 बहुत अलग है। कैटेगरी 1 वो बच्चे आते हैं जो नॉन ड्यू स्टूडेंट है, नॉन ड्यू, और वो ड्यू के स्टूडेंट्स भी आते हैं जो अदर बैकग्राउंड से, अदर कोर्सेज से हैं, वो भी कैटेगरी 1 में। अब मैं एक एग्जांपल समझा, बीए ऑनर्स इको करी, अब भाई बीए ऑनर्स इको करी, अब आप चाहते हो मैं एमए पॉलिटिकल साइंस में जाऊँ, तो आप लोग कैटेगरी 1 में कंसिडर किया जाओगे एज अ नॉन ड्यू स्टूडेंट। कैटेगरी 2 में सिर्फ वही स्टूडेंट कंसिडर किए जाएंगे जिन्होंने यहाँ पे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जो है करी है, पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने करी है वो कैटेगरी 2 में जाएंगे। तो जितना मैं जानता हूँ, और मैं इसमें बहुत श्योरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि जिनके 195 से ऊपर नंबर थे, इनफैक्ट एक लड़की का लास्ट ईयर 192 नंबर पे एडमिशन हुआ, अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, यूआर की। बाकी अदर कैटेगरी का यहाँ पे अगर मैं ओबीसी की भी मैं जानता हूँ, ओबीसी का एक बंदे का जो मेरा दोस्त था उसका 165 पे एडमिशन हुआ था, ठीक है। और बाकी ईडब्ल्यूएस का मैं पूरी श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता, लेकिन 170 पे हुआ था, ठीक है। लेकिन 165 वाला मैं पूरी श्योरिटी दे रहा हूँ, 192 वाली पूरी श्योरिटी दे रहा हूँ, क्योंकि 192 पे कई बच्चों के मैंने एडमिशन देखे हैं जो मेरे जूनियर्स रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ लास्ट ईयर की कट ऑफ रही है। अब मैं क्यों ट्रांसपेरेंसी बोल रहा था, ट्रांसपेरेंसी इसलिए मैं बोल रहा था, देखो ये मैंने बताया है आपको किस तरीके से कट ऑफ गई है। अब जैसे जेएनयू में तो अपनी कट ऑफ जो है बेसिकली एक तरीके से नोटिस निकाल के बता देता है, लेकिन ड्यू में ऐसा नहीं है। ड्यू में क्या हुआ 2024 में 23 में क्या हुआ, जब ये सीयूटी पीजी इंप्लीमेंट हुआ तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर दिया, और अब डायरेक्ट सीट अलॉटमेंट उसके पोर्टल पर कर दी जाती है, ठीक है। हालांकि नंबर देखे जाते हैं, बिना नंबर के नहीं होता एडमिशन, लेकिन पहले क्या रहता था, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं आपको बताऊं, जब डीयूईटी होता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता था 2023 से पहले पीजी लेवल पे 50% सीटों पर, तो जो डीयूटी होता था उसमें बच्चे का कैंडिडेट का नेम मेंशन होता था। कैंडिडेट का नेम मेंशन हो रहा है कि फॉर एन एग्जांपल अगर श्वेता नाम की कोई लड़की है तो उसका जो एडमिशन है 400 में से 250 नंबर आया है, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती है, और इसका एडमिशन इस 250 नंबर पे हुआ, तो इस तरीके से पूरी लिस्ट आती थी। लेकिन 2023 में सीयूटी इंप्लीमेंट होने के बाद डीयू ने इस चीज को खत्म कर दिया और सीएसएस पोर्टल पे डायरेक्ट सीट अलॉटमेंट कर दी। तो इस चीज को मैं अगेंस्ट भी बोलता हूँ, अभी तक बोलता हूँ, आगे भी बोलूंगा, और इस चीज के खिलाफ मैंने बहुत चीजें बोली थी। लास्ट ईयर मैंने बोला था कि ये चीज गलत हुई है, आरटीआई भी फाइल करी, बहुत सारी चीजें मैंने अपने लेवल पे करी थी, लेकिन सपोर्ट जो है बेसिकली मुझे उन्हीं स्टूडेंट्स का मिला जिनके साथ ये स्टूडेंट्स ये फेस कर रहे थे, ठीक है। तो ये गलत चीज थी, ये ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा। अब मैं इस पे ज्यादा नहीं बात करता, क्योंकि स्टूडेंट्स सपोर्ट वही करते हैं जिनके साथ ये चीजें फेस होती है। मुझे पता अभी भी वही लोग सपोर्ट करेंगे जिनके साथ ये फेस हो रही है इशू, ठीक है। तो अगर मैं 2023 की बात करूं, आप लोग समझ गए, 195 से ऊपर जिनका नंबर था 400 में से उनका एडमिशन हुआ था, ये 400 से कट ऑफ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और 250 पे जिनका 250 से ऊपर था उनका एडमिशन हुआ था। इस साल पॉलिटिकल साइंस की जो कट ऑफ है वो 200 से ऊपर जाने वाली है, 200 से ऊपर। अब आप कहोगे पिछले साल 250, भाई वो 400 में से थी, इस साल जो थी 300 का पेपर हुआ है, तो 300 में से 200 से ऊपर जिनके नंबर हैं कैटेगरी 1 के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका एडमिशन हो जाएगा, वो श्योर रहें, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका ड्यू के अंदर एडमिशन कंफर्म है, ठीक है। कैटेगरी 2 की बात करूं, जिन्होंने बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करी है उनका जो है 170 से ऊपर पे एडमिशन हो जाएगा। अब कैटेगरी 1 और 2 का मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखी है, आपको समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ गिरने के मेन रीजन क्यों है कैटेगरी 1 और 2 में। आपको यहाँ पे कैटेगरी 1-2 में नंबर नहीं मिलते हैं, नंबर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, सीट्स का रोल है। यहाँ पे 50% सीटें ड्यू के एक्स स्टूडेंट्स के लिए सेम कोर्सेज में जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए रिजर्वेशन है 50% सीट्स। तो जाहिर सी बात है कैटेगरी 2 की कट ऑफ कम जाएगी, इसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप चेकआउट कर लेना, लेटेस्ट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी जो कैटेगरी 1 और 2 मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हो तो 170 से ऊपर आपके नंबर है, आपका एडमिशन 100% कंफर्म है, ठीक है। 170 से ऊपर पे आप लोगों का सेफ स्कोर है, और 200 से ऊपर कैटेगरी 1 वाले आप लोग मान के चलो।
बाकी बीएचयू की बात करूं तो बीएचयू में जो बेसिकली लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो 220 से ऊपर गया था, ओबीसी का 185 से ऊपर था और ईडब्ल्यूएस का जो है 200 से ऊपर था। ये भी कट ऑफ जो थी 400 में थी। सिर्फ जेएनयू की मैंने कहा कि 300 में से निकलती थी, बाकी सबकी जो है 400 में से कट ऑफ आती है, बाकी सबकी और जेएनयू की जो स्पेशल है वो जेएनयू की सिर्फ जो है 300 में से आती थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन बीएचयू डीयू सबकी जो है 400 में से आती है। तो लास्ट ईयर ये क्राइटेरिया था, इतने पे बच्चों का एडमिशन हुआ था। लेकिन इस साल जो संभावना मानी जा रही है वो 170 से और 180 के ऊपर ही जाएगी कट ऑफ बीएचयू की, ठीक है। बीएचयू की इतने इससे ऊपर जाएगी पॉलिटिकल साइंस की, एमए पॉलिटिकल साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये बीएचयू की, ठीक है। अगर मैं पोंडुचेरी यूनिवर्सिटी की बात करूं, जैसे मैंने कहा ये सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें, आप ये नंबर देख रहे हो ट्रांसपेरेंसी, लेकिन ड्यू अगर इस तरीके से चीजें निकालता तो मैं भी बहुत खुश होता और आप भी बहुत खुश होते कि एक आइडिया लग जाता कि इस बच्चे कितने पे एडमिशन हुआ और एक धांधली वाला आरोप नहीं लगता, ठीक है। लेकिन हम जब पोंडुचेरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो 250 पे जिनका एडमिशन हुआ था, 250 से ऊपर था उनका एडमिशन हुआ। ओबीसी का 200 प्लस 210, ईडब्ल्यूएस 195, एससी का गया था 195 से ऊपर जिनका था। और पोंडुचेरी यूनिवर्सिटी भी बेसिकली अपने कैंडिडेट के साथ जो है, कैंडिडेट जो नेम होता है और कितना बच्चे ने स्कोर करा 230 240 वो मेंशन होता है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो मेंशन होता है, इस तरीके से। और 2023 की कट ऑफ थी ये पोंडुचेरी यूनिवर्सिटी की, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और खासकर ये एमए पॉलिटिकल साइंस में अगर आप हो जाना चाहते हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इसकी कट ऑफ हाई जाती है। और इसकी कट ऑफ इस साल जो है 2024 में बात करूं तो यहाँ पे 2024 की 200 से ऊपर कट ऑफ जानी है, ठीक है। पोंडुचेरी यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ हाई जाती है, ध्यान रखना। पोंडुचेरी यूनिवर्सिटी कट ऑफ हाई जाएगी। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की, ये जो आपकी हैदराबाद यूनिवर्सिटी है ना, उसकी भी कट ऑफ हाई जाती है। तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पोंडुचेरी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, इनकी कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है। और खासकर पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में। अगर मैं लो कट ऑफ, अगर आप कह रहे हो भैया मेरे तो इतना स्कोर है ही नहीं, मेरे कट ऑफ जो है 150 से नीचे नंबर है, आप लोग अगर 150 से नीचे, तो फिर मैं तो ये कहूंगा कि अप्लाई आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी करना, ऊपर वाले में जो मैंने बताया, क्योंकि लक लग गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोग इन यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। ये सारी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इन तीनों में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इनकी कट ऑफ जो है कम जाती है अदर यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसकी कट ऑफ तो बहुत कम जाती है वो है साउथ बिहार। अगर आपको एडमिशन लेना ही लेना है तो आप इनमें ले सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो नहीं भाई मुझे तो डीयू में एडमिशन लेना, तो एक आपका नहीं होता एडमिशन इन केस, तो भाई कोई बात नहीं, प्रिपरेशन स्टार्ट रखो, अगले साल दोबारा से ट्राई करना, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो साउथ बिहार को आप टारगेट कर सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये भी। और स्टेट यूनिवर्सिटी में मैं बेसिकली अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करूंगा, इसे टारगेट कर सकते हो। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली ये दिल्ली वाली है, ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इसमें आपने पॉलिटिकल साइंस का वो नहीं मिलेगा, उसमें जो है पॉलिटिक्स करके कोई है, पॉलिटिक्स करके कोई सब्जेक्ट है, उसमें आप लोग कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, उसमें एडमिशन ले सकते हो। लेकिन उसके लिए जो है बेसिकली पेपर कोड कोई दूसरा लगेगा। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस वाला पेपर दिया तो वो यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही सारी चीजें आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। दोबारा बता रहा हूँ, जेएनयू की जो कट ऑफ होती थी लास्ट ईयर वो 300 में से आती थी, डीयू बीएचयू इन सब की जो कट ऑफ आती थी वो 400 में से आती थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जो मैंने आप लोगों को बताया एक्सपेक्टेड है, मैंने आप लोगों को बता दिया कितनी कितनी जा सकती है। और पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में इस साल कट ऑफ हाई जाएगी, हाई जाने का रीजन मैंने बता दिया। कट ऑफ में इस साल हाई जाने का पहला रीजन यही है, बच्चों के स्कोर काफी अच्छे आए हैं इस साल, ठीक है। 2023 में जो था पेपर बहुत हार्ड था, 2024 में उसके कंपैरिजन में तो इजी है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। और बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहेगी तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, आप मतलब मैसेज कर सकते हो। एक चीज और मैं बोलूंगा, व्हाट्सअप पे आप लोग अपना चैनल ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप चैनल जो सीयूटी पीजी के रिगार्डिंग है, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख अपना चैनल ज्वाइन कर सकते हो फॉर फर्दर अपडेट्स, ठीक है। और ड्यू जेन्यू इन सबकी तो सेपरेट वीडियो आती रहेंगी, कैसे कैसे एडमिशन होगा, फर्दर प्रोसीजर की वीडियो आती रहेगी। तो यही सारी चीजें हैं। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहेगी तो इंस्टा व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो।